अभी कंप्लीट हुई है ये 1.5 महीने ये देखो दिस इज द क्वालिटी ऑफ वर्क मैडम। आप ये खुद देखें ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये टेंडर, ये देखो ये देखो मैडम, ये देखो ये काम है, ये देखो काफी बड़ी है, इसको कैसे करेंगे आप लोग? ये देखिए मैडम, इसके लिए अलग से सीढ़ियाँ रखनी पड़ी है। अभी कंप्लीट हुई है ये 1.5 महीने ये देखो दिस इज द क्वालिटी ऑफ वर्क मैडम। आप ये खुद देखें ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये टेंडर, ये देखो ये देखो मैडम, ये देखो ये काम है, ये देखो काफी बड़ी है, इसको कैसे करेंगे आप लोग? ये देखिए मैडम, इसके लिए अलग से सीढ़ियाँ रखनी पड़ी है। अभी कंप्लीट हुई है ये 1.5 महीने ये देखो दिस इज द क्वालिटी ऑफ वर्क मैडम। आप ये खुद देखें ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये टेंडर, ये देखो ये देखो मैडम, ये देखो ये काम है, ये देखो काफी बड़ी है, इसको कैसे करेंगे आप लोग? ये देखिए मैडम, इसके लिए अलग से सीढ़ियाँ रखनी पड़ी है। ये जोड़ना था जो पानी पे आपने अब इसको व्हाइट वॉश करने के बाद इसको टाइल लगाएंगे तो कैसा रहेगा, तो दीवारें खराब होंगी। सबके बाद ये फुटपाथ बिल्डिंग जो है ये कब से इसका वो अनसेफ जो है डिक्लेयर हुआ है, लेकिन इसको नहीं, अगर ये डिसमेंटल हो जाए ये रोड पूरा सामने दिखेगा, ग्राउंड बड़ा हो जाएगा। अब स्ट्रेंथ जो है 100 के करीब यहाँ पे स्ट्रेंथ है बच्चों की, और सबसे पुराना जैसे सर बता रहे हैं कि 1942 का स्कूल है जो है ये बना हुआ है, और इतना पुराना स्कूल है मेरे ख्याल से इस एरिया में सबसे पुराना स्कूल यही होगा, लेकिन इसमें कोई भी वो नहीं है। वो उसकी रेनोवेशन के लिए पैसे आए थे, ठेकेदार ने टेंडर उठा लिया, 80,000 का टेंडर उठा लिया, लेकिन काम नहीं, अगर काम नहीं करना तो टेंडर उठाया। आज बैक टू विलेज का पहला दिन था हमारे गांव में। बैक टू विलेज आज इसका आगाज़ किया गया। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक मुहिम शुरू की थी जिसको बैक टू विलेज का नाम दिया था, जिसमें सारे अफसरान को जो है लोगों तक खुद जाना पड़ता था। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोगों को दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते हैं, अलग अलग महकमों में जाना पड़ता है, लेकिन इस मुहिम में क्या था कि 2 दिन ऐसे बनाए गए थे जिसमें अलग अलग महकमे से जो अफसरान लोग हैं वो लोगों के बीच में, गांव के बीच में आए और उनकी जो मसले हैं उनको हल करें, उनकी मुसीबतों को देखें कि वो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है 3-4 साल से चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। बैक टू विलेज एक अच्छा ज़रिया निकाला था लोगों की इंटरेक्शन कराने का बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ भी किया जा रहा है। इसको महज एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने ये कदम उठाया था लोगों की भलाई के लिए, ताकि लोगों तक वो सारी सुविधाएं पहुंच सके जिनसे लोग वंचित हैं, लेकिन इसको महज एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है जो अफसर हैं वो यहाँ पे आते हैं, अपनी अटेंडेंस कवर करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो कुछ डिपार्टमेंट के तो ऐसे हैं कि वो अपने छोटे छोटे नुमाइंदों को यहाँ पे भेज देते हैं। जैसे कोई उनका 4th क्लास होगा जो पानी वगैरह का काम करता होगा, उनको जो है डिपार्टमेंट की क्या नॉलेज होगी, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज होगी, लेकिन उनको वो डिलीवर कर देते हैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, महज एक फॉर्मेलिटी के लिए जो है उनको यहाँ पे भेज देते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो बैक टू विलेज में जो है हमने लिखवाए थे, लेकिन वो भी सिर्फ किताबों में ही रहे हैं। कुछ 2-4 पे जो है यहाँ पे एक्शन लिया गया, लेकिन बहुत सारे कार्य जो थे वो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम आगे जो है बैक टू विलेज 4, 5, 6 ऐसे करके हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन पिछले काम हमारे पेंडिंग रहते जाएंगे, तो इससे भी जो है लोगों पे काफ़ी गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और मेरे ख्याल से ये स्कीम बहुत जल्द फिर ख़त्म भी हो जाएगी अगर इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जिसके लिए इसको बनाया गया।
आज बहुत सारी समस्याएं रही हैं हमारी पंचायत में। जैसे अभी यहाँ पे मैडम आए हैं, उनको भी हमने ये वेरीफाई कराया है, जिसमें जो यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का जो काम किया गया था, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो टेंडरिंग सिस्टम हुआ है पंचायतों में, वो सबसे बड़ी समस्या है। एक मैं मीडिया के माध्यम से ज़रूर एक मैसेज सब लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे कि जो PRI मेंबर्स थे उसी को जो है ये काम करवाने की अनुमति होती थी। वो अपने गांव के किसी भी बंदे को बोल के ये काम करवा देता था, वो उसको पकड़ सकता था, बोल सकता था कि ये काम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसमें ये चीज़ इंक्लूड करो, वो कर देते हैं, बढ़िया तरीके से कर देते थे। अभी जब से ये टेंडरिंग सिस्टम हुआ है, गांव के बाहर के लोग टेंडर को उठाते हैं और उनको फोर्सफुली भी हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ अभी इनकम्प्लीट है, इसको पूरा करें। जैसे कि आपने काम देखा, पीछे मैडम ने भी उसको खुरिच के देखा, वो रेत जो है पूरा साफ दिख रहा था, बिल्कुल बिल्डिंग जो है अभी नई बनी है, मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ है काम को कंप्लीट हुए। तो इस तरह का ये टेंडरिंग सिस्टम है, ये भी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि एक चेन होती है। अगर आप PRI मेंबर्स के थ्रू काम देते थे, ये तो है नहीं कि हाँ भी कहीं ना कहीं कि PRI मेंबर्स जो है बिल्कुल सही तरीके से ही करेंगे। देखो, उनकी चेन छोटी होगी, उनका जो मार्जिन था वो छोटा होगा, कहीं ना कहीं वो भी अपनी कमीशन पे कहीं ना कहीं सेट होंगे, कहीं ना कहीं वो भी अपनी कमीशन पे सेट होंगे। लेकिन ये जो टेंडरिंग सिस्टम है, इसमें चेन बहुत लंबी है, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक वो सारा बंटता है और एक दूसरे को कोई नहीं पूछता, क्योंकि सब में गया होता है, और नीचे जो बचेगा वही लगेगा। तो लगेगा क्या? जो बचा ही नहीं होगा तो फिर लगाएंगे क्या? फिर ऐसे ही काम होगा, फिर एक ही काम को 2-2, 3-3 बार कराएंगे और उसी के पैसे बार बार निकालेंगे, यही सारा चलता रहेगा। और इसी के साथ PHE डिपार्टमेंट, जो बिल्कुल 3rd क्लास काम जो PHE डिपार्टमेंट ने, महज पैसों की वेस्टेज जो है PHE डिपार्टमेंट की है। आपको पता होगा PHE डिपार्टमेंट ने जो है स्कूलों में नलके जो है वाटर सप्लाई के लगाए थे, क्योंकि हमारा वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल जो है काफ़ी ऊंचा है चंदगढ़ क्षेत्र में, तो हमारे यहाँ पे अक्सर हैंडपम्प का पानी पीते हैं। लेकिन स्कूल में आप देख सकते हैं एक तरफ हैंडपम्प लगा हुआ है, उसके साथ ही गटर है, और गटर के साथ हैंडपम्प लगा हुआ है। नेचुरली वो पानी गंदा होगा, बच्चों को वही पीना पड़ेगा। अब PHE डिपार्टमेंट ऐसा है कि इन्होंने पाइपें पहुँचा दी, खर्चा कर दिया गवर्नमेंट का, लेकिन उन्होंने उसमें टूटी तक नहीं लगा सकते। और जो पाइपें लगाई हैं, जिनमें टूटी लगाई है, उनमें सिर्फ 3 दिन पानी आया है, उसके बाद उनमें कभी पानी ही नहीं आया है। तो ऐसा खर्चा करने का फ़ायदा क्या था? महज किताबों में लिखने के लिए कि वहाँ पे वाटर सप्लाई की पाइपें गई हुई हैं। अगर वाटर की सप्लाई नहीं पहुँची तो वाटर सप्लाई की पाइपों का हम लोग क्या करेंगे? तो ये बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, जिनके साथ हमने मैडम को रूबरू कराया और उन्होंने आश्वस्त किया है हमें कि वो इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे और हमारी ये सारी परेशानी जो है उनका हल करेंगे। थैंक यू। यहाँ पर विजिटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड हूँ। तो ये सरकार की एक मुहिम है कि जिसमें जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनको गांव के हर कोने कोने तक भेजा जाता है, ताकि वो जाकर लोगों की परेशानियां सुनें। जो पिछली परेशानियां थी उनका अगर निपटारा हुआ है या नहीं, उनको सुलझाएं, और नई अगर कोई परेशानियां वो फेस करते हैं तो वो सरकार तक वो उनकी आवाज़ पहुँचाएँ। काफ़ी जगह मैंने यहाँ पे अभी विज़िट किया है, बहुत अच्छा भी है इस पंचायत में, लेकिन कई जगह आपको पता ही है कि लूप होल्स हर जगह रह जाते हैं। तो डेफिनेटली वो कोशिश की जाएगी कि सरकार तक उन चीज़ों को पहुंचाया जाए और जल्द ही उन चीज़ों का निपटारा भी हो। मेन समस्याएं, अभी तो मैं जस्ट सुबह ही पहुंची हूं, तो मैंने बहुत अभी उस तरह का सामना नहीं किया, लेकिन मिडिल स्कूल में कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड मैं BDO साहब से ज़रूर बात करना चाहूँगी। थोड़ा सा काम को वो ध्यान में रखें, जहाँ कहीं सब स्टैंडर्ड काम है या जहाँ रिक्वायरमेंट से कम काम हुआ है तो वो उसको ध्यान दें उसकी तरफ और उसको पूरा करें। मिडिल स्कूल में पानी की फैसिलिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें, तो कंसर्न डिपार्टमेंट को ये मैं कहूँगी कि वो उसका भी जल्दी सुलझाए उस प्रॉब्लम को, ताकि बच्चे यहाँ पर आराम से स्कूल में अपना टाइम निकाल सकें।